दो इंद्रियों से संसार का विषय अंदर घुसता है और घुसते ही टेंशन देता है, घुसते ही अशांति प्रदान करता है। एक तो कानों से और दूसरा आंखों से। कुछ चीजें हम कुछ कचरा सुनकर भरते हैं, कुछ देखकर भरते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसे है, सुनते हैं। कुछ देखते रहते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं। ये माताएं एक दूसरे को देखती हैं, कैसा श्रृंगार करती है दूसरी। राम प्यारी की साड़ी कैसी है, श्याम प्यारी की कैसी है, कृष्ण प्यारी की तो बहुत अच्छी है, पीली पीली, बहुत सुंदर है। एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, देखते हैं। तो ऐसा कूड़ा करकट अंदर घुसता रहता है, प्रवेश करता रहता है। कुछ कानों से सुन सुनकर किसी के बारे में सुनते हैं, तो सुन सुनकर कचरा अंदर बढ़ता है। किसी की न्यूज सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, निंदा सुनते हैं, चुगली सुनते हैं, बड़ाई सुनते हैं। वह भाई ऐसा है, वह बहन ऐसी है। सुनते सुनते एक इसकी इमेज बन जाती है और वो अंदर हमारे बैठ जाती है। बस फिर उसका संस्कार पड़ता जाता है। फिर कोई रिपीट करता है तो फिर याद आती है, फिर याद आती है। रिपीटेशन होता रहता है, उसका पुनरावर्तन होता रहता है और वो विषय दृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है। कई विषय तो ऐसे ही लाखों वर्षों से उसका रिपीटेशन करते जाते हैं। लाखों वर्षों से पुनरावृत्ति होती आ रही है बहुत से विषयों की। हर जन्म में यही देखा है, यही सुना है, इन्हीं विषय भोगों के बारे में देखा है, सुना है, और क्या है। आप में से बहुत से लोग विदेश गए होंगे, विदेशों के बारे में सुना था, बहुत अच्छा है वो। देखा तो यही कंक्रीट है, यही सब कुछ है, और यही विषय है। कोई वहां पंचभूतों के अलावा कोई नई चीज नहीं। दुबई में सत्संग रखा, कुछ भाइयों ने, यहाँ के रहते हैं, हम गए तो बोले महाराज बुर्ज खलीफा एक टावर है, देखने चलोगे? क्या देखना है भाई, यही तो कंक्रीट होगी। अरे नहीं, चलो। गए वहां तो देखा तो यही कंक्रीट है, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग कर दी, और क्या। कोई नई चीज नहीं मिलती, यही पंचभूत है सब जगह, देश में विदेश में, कहीं भी आप देखें यही विषय। तो इन विषयों को हम बार बार रिपीट करते करते, बार बार करते करते भर लेते हैं अपने अंदर। उन्हीं विषयों का सेवन करते 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 तो कान से और आंख से, दो इंद्रियों से ज्यादा विषयों का प्रभाव पड़ता है, जिह्वा से भी पड़ता है। वहीं बिठा दो, कुर्सी बिठा दो, कुर्सी बिठा दो, अभी नहीं, कुर्सी बिठा दो, बिठा दो, कुर्सी 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 कुर्सी। बार बार इन विषयों का सेवन करते 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 हैबिचुअल हो जाते हैं, आदत में आ जाते हैं, और फिर ऐसे बैठ जाते हैं कि जीव उनसे निकलता नहीं, निकलना नहीं चाहता। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन्म न मीना। पाप रूपी समुद्र में ऐसा डूब जाता है जीव, जैसे मछली जल में रहती है, और मछली को जल से बाहर निकालो तड़प जाती है। उसको लगता है ये कैसे संभव होगा, हाउ कैन पॉसिबल।
हम कैसे रहेंगे महाराज वैसे, स्त्री के बिना, पुत्र के बिना, पत्नी के बिना, पति के बिना, पैसे के बिना, गहनों के बिना, मकान के बिना हम कैसे रहेंगे? इनके बिना आदमी सुखी रहता है आराम से। ये संतों का अनुभव है। निर्वासनिक निष्किंचन रूप से बहुत आनंद में रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। बल्कि जितने ज्यादा विषय होते हैं उतने ज्यादा टेंशन होता है, उतना ज्यादा भार पड़ता है, बहुत बोझ हो जाता है उनका। तो विषयों का सेवन करते 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 विषयों में डूब जाता है जीव। अब कहते हैं कि इन विषयों का सेवन करे, आंखों से भगवान की सुंदर श्यामल मूर्ति का दर्शन करे, घर में कन्हैया रखो, घंटा एक उनको देखते रहो, आधा घंटा उनसे बात करते रहो, संतों का दर्शन करते रहो, विरक्त मोर पंखी तक रहे। जिसने संतों का दर्शन नहीं किया वो कान सांप के बिल में। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। श्रवण रंध अहि भवन समाना, उसके कान अहि भवन, अहि मतलब सर्प, सर्प के भवन है। भवन कहते हैं जहां बहुत सारे सर्प रहते हैं, बहुत बामी है, तो बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं, तो सर्प के भवन, बहुवचन भवन। भवन मीन्स बहुत ज्यादा